हेलो, नमस्कार। आज हम आपके सामने एक नया टॉपिक लेकर के आए हैं जो भारतीय संस्कृति से संबंधित है। रिलेशन ऑफ होम्योपैथी एंड लॉर्ड शिवा। लॉर्ड शिवा हिंदू संस्कृति में सर्वमान्य सर्वपूजनीय आराध्य देव है। हमारा जीवन महाशिवरात्रि एवं होम्योपैथी में हम देखेंगे। यह दिन माता पार्वती और शिव जी के ब्याह की तिथि के रूप में भी पूजा जाता है या मनाया जाता है। माना जाता है कि जो व्यक्ति शिवरात्रि को दिन रात निराहार एवं जितेंद्रिय होकर अपनी पूर्ण शक्ति व सामर्थ्य द्वारा निश्चल भाव से शिव जी को यथोचित पूजा करता है, वह वर्ष पर्यंत शिव पूजन करने के संपूर्ण फल मात्र शिवरात्रि को तत्काल प्राप्त कर लेता है। महाशिवरात्रि महाशिवरात्रि का मीनिंग होता है शिव की महान रात्रि। शिव की महान रात्रि अर्थात महाशिवरात्रि। भगवान शिव के वेशभूषा या पहनावा को अगर हम देखें और समझने का प्रयास करें तो सबसे पहले है पैदल चलना। भगवान शंकर को कहीं भी चित्रों में दिखाया गया है पैदल या नंदी के साथ चलते हैं। तो पैदल चलना हमारे जीवन से में ये दिखाता है कि हम मिट्टी के संपर्क में रहें, मिट्टी से स्पर्श, नेचुरल टच, हम प्रकृति के नज़दीक रहे, स्वस्थ रहे। जटा में गंगा, गंगा से शुद्ध जल, प्योर वाटर की प्राप्ति होती है। जल हमारे जीवन का अभिन्न अंग है। जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत बिना जल का इस सृष्टि का संरचना भी संभव नहीं है। इसलिए जल रक्षा करना, जल की रक्षा करना, जल संवर्धन करना, इसकी शुद्धता को बनाए रखना और इसे प्रदूषित न करना हम सभी मनुष्यों का परम कर्तव्य है। माथे पर चंद्रमा। भगवान शिव के सिर के ऊपर, माथे के ऊपर हम चंद्रमा देखते हैं। चंद्रमा हमें प्रकाश देता है। चंद्रमा चमकता है, ब्राइटनेस, मूनलाइट। होम्योपैथी में चंद्रमा के प्रकाश से एक मेडिसिन बनती है जिसका नाम लूना है, जो विभिन्न प्रकार के बीमारियों में यूज होता है। शंकर भगवान के कान में बिच्छू देखते हैं। कान में जो उनका कुंडल के रूप में बिच्छू होता है, बिच्छू जिसे हम स्कॉर्पियन कहते हैं। इस बिच्छू से होम्योपैथी में जो दवा बनती है विडाटॉक्स, VIDATOX, विडाटॉक्स। अगर किसी इंसान को बिच्छू काट ले तो उसके लिए होम्योपैथी में दवा जो है वह लीडम पाल है। बिच्छू के काटने से जो दर्द या जलन उत्पन्न होता है, बिच्छू के शरीर में ही बिच्छू के डंस का नाश करने का दवा भी मौजूद होता है। इसे प्रैक्टिकली अगर हम देखें तो उसके चेस्ट पार्ट में इनर साइड में एक लेयर होता है इन द फॉर्म ऑफ फैटी लेयर, जो पीला कलर का होता है। अगर बिच्छू किसी को काटे
और बिच्छू हम देख ले तो उसी बिच्छू को मार करके उसका पीला पार्ट निकाल के वहाँ पर लेप के रूप में लगा दे तो जलन से राहत मिलती है। शंकर भगवान के गले में हम देखते हैं सांप, सर्प। होम्योपैथी में एनिमल किंगडम में स्नेक से बहुत सारी दवाई बनाई जाती है, स्नेक और स्नेक वेनम के द्वारा। जैसे मेडिसिन है बोथ्रोप्स लैंसिलेटस, येलो वाइपर से बनाई जाती है। क्रोटेलस होरिडस रेटल स्नेक, क्रोटेलस कास्केवेला ब्राजीलियन स्नेक है जिसे बनाई जाती है। इलाप्स कोरालिनस कोरल स्नेक, हाइड्रोफिस साइनोसिनक्टस सी स्नेक समुद्री सांप से बनाई जाती है। लैकेसिस ट्राइगोनोसेफेलस जिसे हम सुरुकुकु स्नेक भी कहते हैं। नाजा ट्रिपुडियंस कोबरा वेनम, कोबरा सांप के वेनम पॉइजन से बनाई जाती है। टॉक्सिकोफिस मोकेसिन स्नेक है। वाइपरा बर्बस जर्मन वाइपर। तो हम होम्योपैथी में स्नेक से लगभग 9 मेडिसिन का प्रिपरेशन करते हैं जो होम्योपैथी में थेराप्यूटिकली यूज होता है विभिन्न बीमारियों। उसके बाद हम देखते हैं शंकर भगवान के हाथों में डमरू, जो एक वाद्य यंत्र है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। अंग और शरीर में भभूति, उनके शरीर में भभूति देखते हैं। भभूति एक प्रकार का जो उपला गोईठा या लकड़ी का जला हुआ भाग होता है जिसमें फास्फोरस प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, जो हमारे एग्रीकल्चर वर्क में भी खेती कार्यों में जिसका प्रयोग होता है। और थेराप्यूटिकली अगर किसी सर माथे पर दर्द या शरीर में दर्द हो तो भभूत अगर लगा ले तो उसे राहत मिलती है, जिसे जोगी गुनी या ओझा वैद्य जो है इसका प्रयोग करते हैं। मृग छाल ये दिखाता है कि शंकर भगवान नशा का सेवन करते हुए एकांत जीवन व्यतीत करते हुए वो मृगछाला कलरफुल ड्रेस, रंगीन वस्त्र पहनते हैं। इसका मतलब वे अंतःकरण अंतर्मुखी से वो रंगीन है, यानी कि सांसारिक वासनाओं और सांसारिक क्रियाकलापों में लिप्त है। नंदी जो बैल है उनकी सवारी है। हम देखें तो भारतीय सभ्यता की आधारभूत जरूरत कृषि, यातायात सभी कामों में इस नंदी या बैल का प्रयोग होता है। प्राचीन समय से लेके वर्तमान समय तक हमारे भारतीय कृषक और यातायात में इसका प्रयोग होता है। इसके बिना भारतीय संस्कृति और सभ्यता और आर्थिक उन्नति का हम सोच विचार भी नहीं कर सकते। शंकर भगवान का भोजन अगर हम देखें तो खाते हैं भांग, बेलपत्र, अकवन, धतूरा। अगर हम औषधीय दृष्टिकोण से देखें तो भांग कैनाबिस इंडिका है, बेलपत्र ईगलफोलिया है, अकवन केलोट्रोपिस, मदार, धतूरा जो स्ट्रामोनियम मेडिसिन बनती है। तो ये इन औषधियों का प्रयोग जो है नेत्र रोग, अकवन जो है केलोट्रोपिस का मानसिक एवं नेत्र रोग में हम प्रयोग करते हैं। बेलपत्र का प्रयोग जो ईगलफोलिया है इसे पाचन संस्थान की बीमारियों में अमीबिएसिस या जिसे पेचिस कहते हैं उसमें होता है।
धतूरा स्ट्रामोनियम मानसिक अवसाद, उन्माद या पागलपन के विभिन्न स्तरों या स्टेज में इसका किया जाता है। इनका जो अस्त्र है वह है त्रिशूल। त्रिशूल में 3 पार्ट होता है, 3 प्रोजेक्शन। अगर हम होम्योपैथी में देखें तो होम्योपैथी में मैजम जो है सोरा सिफिलिस साइकोसिस है, या भारतीय संस्कृति में हमारा ऋतु चक्र अगर देखें तो इसमें मुख्यतः 3 ऋतुएं पाई जाती है, जाड़ा, गर्मी और बरसात। जो भारतीय संस्कृति या होम्योपैथिक व्यू से होम्योपैथिक के मूल अवधारणा या सिद्धांत को दर्शाता है। अर्धनारीश्वर, शंकर भगवान को यह देखा गया है कि आधा पुरुष और आधा स्त्री। अगर हम मनुष्य में देखें तो हर एक पुरुष में आधा पुरुष आधा स्त्री है। अगर पूरे ऑर्गेन को हम देखें तो बालपन में केवल एक्सेप्ट रिप्रोडक्टिव सिस्टम को अलग कर दे तो स्त्री और पुरुष में कोई फर्क नहीं है। केवल अंग, प्रजनन अंग जो है रिप्रोडक्टिव सिस्टम के आधार पर ही कहते हैं कि ये स्त्री है या ये पुरुष है। इस प्रकार अगर हम अपने धार्मिक विचारों, सिद्धांतों या प्रचलनों का प्रयोग करें तो होम्योपैथी में बहुत ऐसी बीमारियां हैं जो इनके आधार पर ठीक हो सकती है। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, सूचित करें, जिससे हमारा हौसला बनता है। इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। ये यूट्यूब चैनल डॉक्टर राम नरेश कुमार के नाम से है। थैंक यू।